ओम नमः शिवाय। आज मैं आप सभी के साथ द सीक्रेट बुक का चैप्टर 10 शेयर करने वाली हूँ, जीवन का रहस्य। तो ये चैप्टर इस बुक का लास्ट चैप्टर है। आज हमारी ये बुक पूरी कवर हो जाएगी और मैंने द सीक्रेट नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें मैंने इसके 10 चैप्टर्स की 10 वीडियोस को ऐड कर दिया है। आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका उद्देश्य वही है जो आप मानते हैं, आपका उद्देश्य वही है जो आप खुद को देते हैं। आपका जीवन वैसा ही होगा जैसा आप इसे बनाएंगे और कोई भी इसका मूल्यांकन करने के लिए कभी खड़ा नहीं होगा। बात बस इतनी सी है कि जो आप होते हैं वही आपको मिलता है। इसलिए हमेशा अपने उद्देश्य को बड़ा रखें, बड़ा सोचें, अच्छा सोचें। एक बात हमेशा याद रखिए कि हमारे जीवन में हमें क्या मिलने वाला है, ये चीज़ कोई और आकर के डिसाइड नहीं करता है, बल्कि हम खुद हमारी सोच के द्वारा इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए हमेशा अच्छा सोचें, बड़ा सोचें, जिससे कि आप अच्छी और बड़ी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ। आपके पास अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड को अपनी मनचाही चीज़ों से भरने का अवसर होता है। अगर आपने इसमें पहले कचरा भर दिया हो तो उसे साफ कर दें, अतीत की हर उस चीज़ को मिटा दें जो आपका भला नहीं करती है और कृतज्ञ बने कि वह आपको इस जगह तक और एक नई शुरुआत तक ले आई है। आपके पास एक साफ स्लेट है और आप अब दोबारा शुरू कर सकते हैं। यहीं पर इसी समय अपनी खुशी खोजें और उसे जिएं। आपके पास इस वक्त आपके जीवन की एकदम साफ स्वच्छ स्लेट है। उसमें आप जो लिख देंगे आपका जीवन बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। आपने पहले क्या किया है, आपने अपने जीवन की स्लेट को कचरे से भर दिया है, लेकिन अब आप अवेयर हो चुके हैं। तो अब आपको अपने उस जीवन की स्लेट को साफ करना है। उसे साफ कैसे करेंगे? अपने माइंड से नेगेटिव थॉट्स को हटाएंगे, उल्टा सीधा सोचना बिल्कुल बंद कर देंगे और फिर अपने जीवन की उस साफ स्वच्छ स्लेट को पॉजिटिविटी से भरेंगे, अच्छी सोच से भरेंगे, सकारात्मकता से भरेंगे। अच्छा सोचेंगे, अच्छा फील करेंगे और फिर अच्छा अट्रैक्ट करेंगे। खुशी, प्रेम, स्वतंत्रता, आनंद, हंसी, यही तो असली बात है। अगर आपको 1 घंटे तक बैठकर साधना करने में आनंद मिलता है तो वैसा करें। अगर आपको सैंडविच खाने में आनंद मिलता है तो वैसा करें। आप हर वो चीज़ करें जिससे आपको आंतरिक खुशी मिलती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाना शुरू कर दें। नहीं, मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मतलब है कि जिन भी छोटी छोटी चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, आप हर वो चीज़ करें। खुद को खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप खुद को खुश रखने की कोशिश करते हैं ना, खुद को खुश रखते हैं ना, तो आकर्षण का नियम आपके सामने और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें ला करके खड़ी कर देता है जिससे आपको खुशी मिलती है। क्योंकि जिन चीज़ों पे आपका फोकस होता है ना, उन्हीं चीज़ों को आप अट्रैक्ट करने लगते हैं। आंतरिक खुशी अक्सर सफलता का ईंधन होती है। असल में हम लोगों ने अपनी क्या सोच बना रखी है कि जब हमारी वो इच्छा पूरी हो जाएगी तब हम खुश होंगे। हम हमारी खुशी को उस इच्छा पर अटका कर रख देते हैं। असल में हमें क्या करना होता है? असल में हमें पहले खुश होना होता है, अंदर से खुश होना होता है और फिर हम उस खुशी की फ्रीक्वेंसी पर रहते हुए सफलता की ओर पहुंच जाते हैं। हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफल हो जाते हैं अगर हम पहले से खुश होते हैं तो। अपने आनंद का अनुसरण करें और ब्रह्मांड आपके लिए वहां भी दरवाजे खोल देगा जहां कभी सिर्फ दीवारें थीं। अब आप रहस्य को जान चुके हैं और ये भी जान चुके हैं कि आपका मनचाहा जीवन आपको किस तरह से मिल सकता है। अब आप ये भी जान चुके हैं कि आपका खुश रहना कितना इम्पोर्टेंट है। अब आप यूनिवर्स को सरेंडर करके खुशी खुशी रह भी रहे हैं। अब आप शांत रहकर, खुश रहकर अपना कर्म कर रहे हैं। फल की चिंता किए बिना बस अपना कर्म करते चले जा रहे हैं। यही वो समय है जहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए ऐसे भी दरवाजे खोल देगा जहाँ पर सिर्फ आपको दीवारें दिख रही थी। यही वो समय होता है
जब वो चीज़ें भी पॉसिबल हो जाती हैं जो कभी किसी वक्त में आपको इम्पॉसिबल लगती थी। यही वो समय होता है जब आप चमत्कार को अपनी आंखों से देख पाते हैं। जीवन का आनंद लें, क्योंकि जीवन अद्भुत है। यह जीवन यात्रा शानदार है। आनंद लें अपने जीवन का। मनुष्य का जन्म मिला है आपको, कितनी बड़ी बात है। हर एक अपने जीवन के हर एक पल को एंजॉय करें। ये जो समय अभी गुजर रहा है ना, ये वापस लौट करके नहीं आने वाला है, इसलिए अपने जीवन के पल पल को एंजॉय करें। ये जीवन सचमुच में बहुत शानदार है। हम लोगों ने नेगेटिव सोच सोच करके तबाही मचा रखी है, तो इसलिए नेगेटिव नहीं सोचें, अपने दिमाग की शक्ति का सही उपयोग करें। फिर आप वह कर सकते हैं, बन सकते हैं और पा सकते हैं जिसके बारे में लोग कभी कहा करते थे कि यह होना असंभव है। जब आप अपने जीवन को खुलकर जीते हैं ना, अंदर से खुश रहते हैं ना, तो आप उन चीज़ों को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं जो चीज़ें कभी आपको असंभव लगती थी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब आपने उन चीज़ों के पीछे भागना बंद कर दिया। परेशान होना, दुखी होना, तड़पना बंद कर दिया। वो चीज़ मिले या ना मिले, आप तो खुश हैं, बस मज़े में हैं। और जब हम इस वाली फ्रिक्वेंसी पर होते हैं ना, तभी हर असंभव चीज़ संभव हो जाती है बहुत ही आसानी से। रहस्य आपके भीतर है। आप अपने भीतर इसकी शक्ति का जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे, इसे अपनी ओर उतना ही ज़्यादा खींचेंगे। एक समय आएगा जब आप उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आपको अभ्यास करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आप शक्ति बन जाएंगे, आदर्श बन जाएंगे, बुद्धि बन जाएंगे, प्रज्ञा बन जाएंगे, प्रेम और आनंद बन जाएंगे। द सीक्रेट बुक के लास्ट चैप्टर तक आते आते मैंने आप सभी के साथ रहस्य से रिलेटेड सभी बातों को शेयर किया है कि किस तरीके से हम कॉन्शियसली रहस्य का प्रयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। तो शुरुआत में आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। शुरुआत में आपको याद रख करके रहस्य का प्रयोग करना होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस जर्नी पर आगे बढ़ते जाएंगे, फिर आपको याद करके रहस्य का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रहस्य आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा और आप सहज रूप से ही इसका प्रयोग कर पाएंगे और अपने जीवन को खूबसूरत बना पाएंगे। यह रहस्य उन सभी चीज़ों का जवाब है जो थी, हैं और हमेशा रहेंगी। तो द सीक्रेट बुक के लास्ट में भी हम यही बात करेंगे कि जो रहस्य है ये प्रकृति का नियम है, ये हमेशा था, है और हमेशा रहेगा। कोई इसके बारे में जानता है या नहीं जानता, ये सभी के लिए एक समान तरीके से काम कर रहा है। तो द सीक्रेट बुक का चैप्टर 10 यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि मैंने इस रहस्य को आप सभी तक बहुत ही अच्छे से पहुंचाया हो। थैंक यू।